माता पार्वती का एक प्रश्न। एक दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, स्वामी आज मेरा मन व्याकुल हो रहा है। तब भोलेनाथ ने कहा, क्या हुआ देवी, तुम्हारा मन क्यों व्याकुल हो रहा है? तब माता पार्वती ने कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है स्वामी, यदि आपकी की आज्ञा हो तो कहूँ। शंकर जी बोले, बतलाओ देवी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तब माता पार्वती ने कहा कि मेरा प्रश्न है कि मनुष्य के बर्बादी के कारण क्या हैं? तब भगवान शंकर बोले कि हे देवी, मनुष्य के बर्बादी के 3 कारण हैं। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। तब माता पार्वती बोली, ठीक है स्वामी, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी सुनो, एक राजघराने में एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के को बहुत ही कम उम्र में राजशाही सुख सुविधाओं से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। जिस गुरुकुल में वह बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वहाँ का वह सबसे होनहार विद्यार्थी था। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया। भगवान शिव बोले, हे देवी, परंतु दुर्भाग्य से उस बालक के अभी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता एवं भाई बहन एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए। माता पिता व अपने भाई बहन को खोने के कारण वह बालक सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया और गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसने प्रण लिया कि वह अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। फिर भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय की जंगलों में चला गया। फिर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की और तपस्या पूर्ण होने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा प्राप्त करने और अपनी समस्या का समाधान खोजने आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्या बड़े ही आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह कुछ ही समय में पूरे राज्य में मशहूर हो गया। दुर्भाग्य से उस समय उस राज्य का एक राजा क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। उसे जब उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और अगली सुबह वह अपने राजमहल से निकल उस सन्यासी के कुटिया जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस सन्यासी से भेंट की, जिसके बाद एक चमत्कार हुआ। वह राजा पहली ही मुलाकात में सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में वह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो यह अगर हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, इसके बाद राजा सन्यासी से अपने साथ राजमहल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा के आग्रह को सन्यासी ठुकरा ना सके और वह राजमहल चलने को तैयार हो गए। राजा सन्यासी को साथ लेकर राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल पहुंचने पर सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया गया। उसके बाद राजा ने सन्यासी को कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं, आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर भगवान शिव बोले, हे देवी, उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा कि बगीचे में सन्यासी का रहने खाने का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी कई सालों तक उस कुटिया में रहे और इस दौरान राजा ने भी उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन अचानक राजा और रानी को आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य जाना पड़ा और उन्होंने एक सेवादार को उस सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। शंकर जी बोले, हे देवी, ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। उधर कुछ दिनों बाद जब राजा अपने पड़ोस के राज्य से वापस आए तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब डांटा और राजा से कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते हो वो उठाते ही क्यों हो?
तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे भगवान, यदि कोई मुझसे भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। रानी भी यह सब चुपके से देखती पर शांत रही। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। भगवान शिव बोले, हे देवी, परंतु कुछ दिनों बाद एक बार फिर राजा को एक आवश्यक कार्य से राज्य के बाहर जाना पड़ा, मगर इस बार राजा ने राज्य के बाहर जाने से पहले रानी को निर्देश दिया कि जब तक मैं नहीं आता आप स्वयं सन्यासी की सारी जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन के आने का इंतजार किया, पर जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया। फिर महादेव बोले, हे देवी। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखें और वह महल पहुंच गया। वहां जाकर उसकी नजर रानी पर पड़ी और वह रानी के रूप को देखकर चकित रह गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत ही कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौट आया और उसे सन्यासी के हाल का पता लगा तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और उन्होंने सन्यासी से कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? फिर भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी। तब सन्यासी ने राजा को बताया कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता के बंधन में पड़ गया हूँ और रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे साथ महल चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए। भाग्य से उस दिन रानी ने अपने सुंदर गहने व वस्त्र पहने हुए थे। माता पार्वती ने कहा, उसके बाद क्या हुआ स्वामी? तब भगवान शिव बोले, हे देवी सुनो। तब राजा रानी के पास पहुँचे और कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप यह पाप अपने सर लेना चाहते हैं? तब रानी ने राजा से पूछा कि सन्यासी के यह दुख का कारण क्या है? राजा ने कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। यह सुनकर रानी ने कहा है कि हे राजन, आप चिंता ना करें, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, जिससे ना कि आपके माथे पर एक सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरी पतिव्रता धर्म नाश होगी। और फिर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए। यह सुन सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और कहा, हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध किया। सन्यासी रानी को लेकर जब घर पहुंचा तब रानी ने कहा, घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत तो बहुत खराब है। सन्यासी फिर राजा के पास पहुंचा और कहा, आपने जो घर मुझे दिया है वह घर की हालत तो बहुत खराब है। तब राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। फिर भगवान शिव बोले, हे देवी। इसके बाद रानी नहा धोकर बिस्तर पर आ गई और सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता है कि आप कौन थे और आप क्या बन गए? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा भी स्वयं सारी जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध कराते थे और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी हैं जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चले गए थे। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा, क्षमा कीजिए, मैं अभी आपको राजा को सौंप के आता हूँ। तब रानी ने प्रश्न किया, महाराज, जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया।
तब सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिला करता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिली और मैं उसके मोह में फंस गया। मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर इनको पाने का लालच हो गया, और जब मुझे नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने बताया, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यह पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। फिर सन्यासी ने बताया कि यही इच्छा की पूर्ति मुझे वासना की दीवार तक ले आया और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ आ गया कि अब उसे जंगलों में लौट जाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि मनुष्य के बर्बादी के 3 कारण काम, क्रोध और लोभ हैं, और इससे बचने का उपाय भगवान की भक्ति है। जो भी मनुष्य भगवान की भक्ति करेगा वो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ से दूर रहेगा, और जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो उस मनुष्य जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सीताराम भक्त को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।